भरतपुर में पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर लोगों को राहत मिली है। पेट्रोल ₹1.40 से लेकर ₹5.30 तक सस्ता हुआ है और डीजल ₹1.34 से लेकर ₹4.85 तक सस्ता हुआ है। जी अगर हम गिरावट की बात करें तो मात्र ₹2 गिरा के 5-5 रुपये बढ़ाए जाते हैं और ये सारे मुद्दे चुनावों से पहले क्यों होते हैं। जब ₹2 अगर वैट की बात कर रहे हैं गिरा दिया गया है, लेकिन जीएसटी की बात आती है तो जीएसटी के आउट ऑफ कर दिया है, इसको जीएसटी के अंदर में लाएं ताकि इससे क्या होगा कि पेट्रोल की जो दाम है वो इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि किसी स्टेट में तो ये 92 है और कहीं पे 109 रुपये है। तो जैसे राजस्थान में अगर इसको कम कर दिया जाए, बराबरी से कम कर दिया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिलेगी। बस मैं यही चाहूँगा कि ₹2 गिराने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर गिराने हैं तो जीएसटी के अंदर लाएं ताकि इक्वल हो जाए सब जगह। वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो एक ही दर को कर दिया जाए ताकि ये चीज़ें समान हो जाए। देखो सरकार ने बढ़िया ही किया है, जो अच्छा किया उन्होंने जो सोचा है वो बढ़िया किया है और उनको लाभ भी मिलने वाला है। आगामी जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं इनमें भी उनको फ़ायदा जहाँ तक है पब्लिक को रुझान तो है ही। पर यही पब्लिक सोच रही थी कि हमारे लिए कुछ राहत मिले। राहत में डीजल पेट्रोल की ज़्यादा वो है, यूपी से भी लाते थे ये, लेकिन अब कुछ ऐसा है खिलावट दिख रही है चेहरों पर और वो अपने यहीं से ही और डीजल पेट्रोल ज़्यादा आज कुछ ज़्यादा ग्राहक देख रही है। ऊँट के मुंह में जीरा और केवल चुनावी स्टंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी ने बात किया था कि कांग्रेस ऐसा करिए वेट नहीं हटा रही है, अब वो आ गई है पूर्ण रूप से सत्ता में, दोनों जगह है ही है, फिर कहाँ ऐसा चीज़ है। तो ये कहीं नहीं, ये लोग लुभावने चुनावों के अवसर बुलाने का है इनका। और अगर पब्लिक की पीड़ा समझनी है तो वास्तविकता में कर दो वेट कम, मंत्रियों के खर्चे कम कर दो, सीधा सा यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैदान पे आइए, मैदान पे देखिए वास्तविकता में कितना सारा प्रॉब्लम है। केवल ये चुनावी वायदों को भूलिए और प्रैक्टिकली दिल्ली सरकार जैसा काम करती है ना ऐसे करिए। दिल्ली सरकार में कुछ कमियां होंगी लेकिन आप उन कमियों को हटा दीजिए, साथ में हो जाएगा सब काम। आज हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा करीबन पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे ₹4.85 कम हुआ है। हम उनके लिए सराहनीय कार्य बताएंगे। हमारे लिए बहुत सहानुभूति हुई है इससे, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ से बॉर्डर करीबन 10 किलोमीटर है, उस पर भी करीबन ₹10 प्रति लीटर के कम हिसाब से मिलता है। ये लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिट की बात है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पे जो वैट चल रहा है अब से ज़्यादा है, बहुत हाईएस्ट है। दूसरी बात ये कि 5 रुपये बढ़ाना और ₹2 कम कर देना ये एक चुनावी स्टंट और कुछ नहीं है। इससे इनको लगता है कि जनता को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, पर ऐसा है नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, ऐसा कि आप सब जानते हैं, और इससे कोई फ़ायदा आई थिंक ज़्यादा रहेगा, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो ग्राहक ठीक ठाक आ रहे हैं और भी बढ़ोतरी हो रही है पंपों पे ज़्यादातर, और आ रहे हैं जा रहे हैं और खुशी भी हैं कुछ। पहले यूपी जाते थे लोग ज़्यादातर यूपी जाते थे क्योंकि पेट्रोल के दाम कुछ बढ़े थे, अब कुछ कम हुए हैं। तो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले राजस्थान की डबल इंजन की सरकार लोक लुभावन फैसले कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने से जनता के चेहरे पर राहत साफ तौर पर नजर आ रही है। राज्य में अब पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आई है। सीएम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत में करीब 4 से 5 रुपए तक की कमी आई है। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार ने डबल राहत दी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाकर कहीं ना कहीं हर खास आदमी को महंगाई से राहत दी है। विधानसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाने की गारंटी दी थी, जिसे पूरा कर दिया गया। जिसके बाद से ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर केंद्र की सरकार ने जहां ₹2 पेट्रोल और डीजल के ऊपर डीजल को सस्ता किया है, वहीं प्रदेश की बद्रीनाथ सरकार ने भी ₹2 पेट्रोल और डीजल के दामों में के वेट में कमी की है, जिसके बाद से कहना कि लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। इस समय आप मीटर देख पा रहे होंगे, 106 रुपए ये पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर दिखा रहा है आपको। ये पूरे 22 महीनों के बाद इसमें बदलाव आया। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले कितना दाम थे और अब कितने दाम हो गए? पहले पेट्रोल था 110 रुपए 83 पैसे और डीजल था 95 रुपए 85 पैसे। अब हो गया 106, 4.5 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, डीजल हुआ है 4.25 रुपए 4.25। महंगाई में कुछ राहत मिलेगी लोगों को? कुछ तो मिलेगी सर। पेट्रोल चालक लंबे समय से मांग भी कर रहे थे, अब संतुष्ट हो दामों कम होने के बाद? कुछ तो संतुष्ट है सर। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अच्छा देखते हैं, कमी हुए।
तो एवरेज में फर्क भी आ रहा है, वैसे तेल भी काफी अच्छा मिल रहा है। सर, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है, 5 रुपए कम हो गए, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत बढ़िया देखते हैं साहब, बहुत सुविधा होगी, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आप लोग। राहत मिलेगी इससे महंगाई से? हाँ बिल्कुल मिलेगी सर, बहुत जरूर मिलेगी। कितनी पहले भी मांग की जाती थी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी लाने की, अब कमी हो चुकी है, तो कितना असर इसका रहेगा आम लोगों की जेब पर? बहुत सारा असर पड़ेगा सर, बहुत सारा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या है कि इसमें महंगाई कम होगी, डीजल से आम आदमी को सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से लोगों का कहना है कि इस फैसले से महंगाई कम होगी। और जैसा कि मीटर आप देख पा रहे होंगे, ये मीटर जो है ये पूरा 22 महीने के बाद ये मीटर बदला है। 22 महीने पहले इसमें बदलाव हुआ था, 22 महीने बाद कहीं ना कहीं भाव के अंदर, पेट्रोल डीजल के भाव के अंदर बदलाव ये हुआ है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें। सर, पीछे आप लोगों ने हड़ताल भी की थी, हड़ताल भी रही थी आपकी, अब संतुष्ट हो सरकार के इस फैसले से? जी, कुछ राहत मिली है, हमें भी राहत मिली है, ग्राहकों को भी राहत मिली है। देखिए, काफी बड़ी ये खबर है, क्योंकि हर कोई महंगाई से त्रस्त था, हर कोई मांग कर रहा था कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की जाए। विधानसभा चुनाव से पहले भी ये एक बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रदेश की बदला सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की, जिसके बाद से ही आम लोगों के चेहरे पर हल्की राहत देखी जा सकती है। हालांकि कुछ लोग इससे कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से आचार संहिता 1-2 दिन में लगने वाली, उससे पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, हाल फिलहाल के अंदर लोगों को महंगाई से राहत है, वो जरूर मिलेगी। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।